नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक छोटी सी सीक्रेट चीज़ बताता हूँ जो बहुत लोगों में मैंने देखी है। बहुत लोगों के ये प्रश्न होते हैं, हम इतने टाइम से ये मंत्र जाप कर रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं, ये स्तोत्र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इतने इतने घंटे करते हैं, हमको फल नहीं मिला, इतने साल हो गए करते हुए। उसमें एक बड़ी छोटी सी मैंने छोटी छोटी चीज़ें देखी। वो गलतियां ऐसी हैं कि अगर उन गलतियों को ना हटाएं तो आप चाहे जन्मों जन्मों करते रहें, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि बारिश चाहे कितनी भी हो रही हो, अगर हमारा पात्र ही उल्टा पड़ा है उसमें कुछ नहीं भरेगा। पात्र को सीधा करना क्या है, कैसे अपने भीतर के पात्र को हम सीधा करें कि परमात्मा की जो अनंत कृपा बरस रही है वो हमारे भीतर आ सके, इस चीज का आप ध्यान दें। जिन लोगों को पाठ मंत्र जाप ये सब करने के बाद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसके पीछे बाद में लोग तर्क देते हैं कि जो भगवान का भजन करने वाले होते हैं वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठी बात है। अगर ज़्यादा नहीं तो 90% तो झूठ है। हालांकि इसमें एक लेवल ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति की आर्थिक प्रगति थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति जरा बहुत तेजी से जब होने लगती है तो कभी कभी कुछ टाइम के लिए एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे भीतर कुछ ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है कि सारी हमारी ऊर्जा जुड़ के अध्यात्म में बढ़ने लग जाती है, अध्यात्म की ओर उठने लग जाती है। कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है लेकिन निरंतर नहीं। तो क्यों पाठ भजन मंत्र जाप करने के बाद भी उनके दुख दूर नहीं होते, रोग दूर नहीं होते, मानसिक स्वास्थ्य नहीं मिल पाता, शांति नहीं मिल पाती, पाठ भजन का फल नहीं उनको दिखता? ऐसा क्या कारण है, उसको आप ध्यान से समझ लें। असल में जो मैंने चीज़ें प्रैक्टिकल में देखी हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, तो भगवान की कृपा से बड़ी अच्छी अच्छी आत्माएं जो बड़ी हट से पाठ भजन करने वाली होती हैं, ऐसी ऐसी आत्माएं मिलती हैं। लेकिन छोटी छोटी ऐसी उनके अंदर गलतियां होती हैं कि किया गया पाठ भजन रस नहीं बन पाता। क्या गलतियां हैं? दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना। किसी भी व्यक्ति को देखा, उसके प्रति किसी के प्रति मन में ईर्ष्या हो तो आपका किया हुआ पाठ भजन वो नहीं फल पाता। जैसे एक पात्र में आपने दूध डालना है, उसमें पहले मिट्टी पड़ी है और दूसरी कितना भी दूध डाल दो सब खराब 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 खराब, फिर उसको ठीक करने के लिए आपको 50 चीजें लगेंगी। वैसे ही अगर भीतर गुस्सा है, अति का क्रोध, हालांकि जब आप पाठ भजन करते हुए, हालांकि गुस्से को मैं नीचे का लेवल दूंगा, क्योंकि अगर किसी के अंदर अति गुस्सा है वो उसको नहीं कंट्रोल कर सकता और मंत्र जाप ध्यान मेडिटेशन करने लग जाए, तो जब वो उस चक्की में फंस जाएगा नाम भजन की, तो उसका गुस्सा इत्यादि अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन ईर्ष्या और दूसरों की निंदा करना, जो सबसे बड़ा मैंने चीजें देखी है, निंदा करना। जैसे ही इसमें क्या होता है, जैसे ही हम किसी के लिए कहते हैं फलाना ऐसे है, दूसरों की निंदा में, दूसरों की निंदा करने में जैसे ही कोई रस लेता है, ये सूक्ष्म रूप से चीजें होती हैं। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, 4 लोगों को याद करूँ, फलाना ऐसा फलाना ऐसा फलाना ऐसा, उसका तो ये खराब है, वो खराब है, वो तो ऐसा करता है ऐसा करता है ऐसा। जैसे ही ये चीजें मैं चर्चा शुरू करूंगा, क्या होता है, मेरी नाभि से क्विक तार जाके उस व्यक्ति से जुड़ जाएगी। एक यहां से जाएगी, एक नाभि से, 2 कनेक्शन जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 पाइप बन जाएंगे, उस व्यक्ति से जुड़ जाएंगे। मैं जिस जिस उस व्यक्ति के दुर्गुण को, उसकी बुरी बातों को याद करूंगा, उसके वो दुर्गुण आके मेरे भीतर स्टोर होने शुरू हो जाएंगे। वो व्यक्ति घमंडी है, वो फलाना है, उसका घमंड के अंश मेरे भीतर आके स्टोर हो जाएंगे। उसके जिस जिस दुर्गुण को मैं करूंगा याद, यहां से मैं याद कर रहा हूं, यहां से सूक्ष्म रूप से क्या होता है, यहां से मैं याद कर रहा हूं वो घमंडी है, वो ऐसा है, वो फलाना है, तो यहां से मैं कमांड दे रहा हूं कि एक मुझे घमंड की पोटली भेज दो, एक ये अहंकार की, वो अहंकारी है, वो ऐसा है, तो मैं यहां से वो दे रहा हूं। तो जो नाभि से कनेक्शन जुड़ा होता है, उसके द्वारा वो एनर्जी छटक से आके नाभि के द्वारा मेरे पेट में चली जाएगी। ये एक स्टोरेज है। खाली जो भोजन हम करते हैं वो सारा कहाँ जाता है, पेट में स्टोर होता है। जो दूसरों की निंदा की जाती है, उसके द्वारा जो एनर्जी आती है, नेगेटिविटी, यहाँ से कमांड जाती है, उसका ये खराब है, वो फलाना है, घमंडी है, वो बुरा है, ये खराब है, चोर है, डाकू है, 10 नंबरी है, 2 नंबरी है,
यहाँ से कमांड दे रहा हूँ और यहाँ से उसकी 2 नंबर वाली एनर्जी, मैं कह रहा हूँ फलाना 10 नंबरी है, 2 नंबरी है, उसकी 2 नंबर वाली यहाँ से मैंने कमांड दी, वो एनर्जी आई और नाभि से आके मेरे अंदर स्टोर हो जाएगी। जो जो दुर्गुण को उसके मैं याद करूंगा वो सीधी एक पाइप का लिंक जुड़ जाता है नाभि से नाभि तक, उसकी वो एनर्जी उसके अंदर से आके मेरे अंदर चली गई। अब चाहे मैं कितना ही पाठ भजन करता रहूं, क्यों, क्या गलती की? शास्त्रों में इसको चीज को बहुत बड़ा अपराध कहा है। कबीर जी ने एक वाक्य में कहा था कि मुझे 100,000 अगर पापी मिल जाएं तो मिल जाएं, उनको नमस्कार करूंगा, अगर एक निंदा करने वाला मिल जाए तो उसके ऊपर लाखों पापों का भार होता है, लाखों पापियों का भार होता है। कबीर जी ने ऐसा कहा। तो बिल्कुल यही सूक्ष्म रूप में होता है। किसी की निंदा करने का अर्थ है उसके दुर्गुण, उसकी जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको उठा के अपने तिजोरी में डाल लेना। तो इतना ज़्यादा जब हम दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर डाल लेंगे तो हमारा किया हुआ पाठ भजन मंत्र ये सब चीज़ें फलित नहीं हो पाती। ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, किसी को देखा उसको देख के मन ही मन जलते रहना। जब कोई जलता है किसी को देख करके, वो ऐसा है वो ऐसा है, जैसे ही वो जलता है तो हमारे भीतर जैसे रुई की पोटली हो उसके अंदर कोई अंगारी रख दे, अंगारी रखने से क्या होगा, सारी सुलगने लग जाएगी, पूरी पोटली में धुआं उठना शुरू हो जाएगा, जलेगा इतना सा पार्ट, पूरी पोटली काली होनी शुरू हो जाएगी रुई की। वैसे ही जब दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की एनर्जी हमारे अंदर आती है, हमारे उस पॉइंट पे बड़ी तीव्रता से नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होने लग जाती है। ये सूक्ष्म में बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आपको बता रहा हूं। तो जैसे फिल्टर होता है, सिगरेट होती है, सिगरेट आगे से जलती है लेकिन धुआं निकलता है, उसके बाद उसको फाड़ के देखो तो पूरे की पूरी सिगरेट जो अभी जली नहीं है वो काली हो चुकी होती है। कोई इतनी लंबी सिगरेट ले और उसको इतना सा पार्ट जला के उसमें सिगरेट पिए और उसको बुझा के बाद में अगर काटे तो बाकी की जो अभी सिगरेट नहीं जली है वो भी काली हो जाएगी, काली दिखेगी। ऐसे ही जब किसी के प्रति ऐसी ऊर्जा हमारे भीतर खराब ऊर्जा आती है, ईर्ष्या द्वेष, बार बार क्रोध उत्पन्न होना, क्रोध इसीलिए उत्पन्न होता है कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, उनकी ओर से ध्यान नहीं हटा पाते, तो उनको याद कर करके वो क्रोध का उत्पन्न होना। तो जैसे ये होता है हमारे भीतर वो छोटा सा एक अंश पड़ा है ईर्ष्या द्वेष का, उसमें से इतनी नेगेटिविटी उठेगी कि जितने हमारी सूक्ष्म एनर्जी पोर्टल जो पूरी बॉडी है सूक्ष्म शरीर की, उसमें चाहे कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी भरी हो वो सारी काली होनी शुरू हो जाएगी, सारी की सारी काली। और जब आप छोटी से इस गलती से पूरे शरीर को काला कर लोगे तो आप कितना मंत्र जाप, मेडिटेशन, स्तोत्र, पाठ भजन करके उसको शुद्ध कर लोगे, उसको शुद्ध होने में फिर लंबा टाइम लगता है। तो जिसको अध्यात्म में आगे बढ़ना है या संसार में भी कोई मंत्र सिद्धि करनी है, पाठ पूजा करनी है, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की सिद्धि पानी है और इस प्रकार के अगर हमारे अंदर दुर्गुण हैं तो वो हमारी एनर्जी को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। क्योंकि आपने अगर 4 घंटे पाठ पूजा मंत्र जाप कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, ध्यान कर लिया और उसके बाद आप 10 मिनट भी ईर्ष्या द्वेष इत्यादि किसी प्रकार के विकार से अगर हम जल गए तो जितनी वो पॉजिटिव एनर्जी भरी है उधर क्या मंत्र जाप से, ध्यान से पॉजिटिव एनर्जी लट लट करती हुई पूरे शरीर में, जैसे सूर्य उबलता है, लावा उबलता है, वैसे पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर उबल उबल के भरने लग जाती है। 10 मिनट हमने नेगेटिव चिंतन कर लिया तो जितनी वाइट ऊर्जा भरी है, पॉजिटिव ऊर्जा, सारी काली हो जाएगी। तो 4 घंटे का किया हुआ पाठ भजन कहाँ गया, सारा काला हो गया। कैसे ग्रोथ मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये कारण प्रमुख हैं कि जब कोई कितना भी पाठ भजन करे अगर उसको असर ना दिखे तो इन चीजों को देखना चाहिए कि मेरी कहाँ पे गलती हो रही है। यहाँ पे तो एक वाक्य मुझे याद आता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात इसका अर्थ ये है कि अगर मन स्वच्छ है, हमारा पॉजिटिव है, दूसरों के प्रति ना कोई ईर्ष्या, ना द्वेष, ना कुछ लेना ना देना, जो करेगा सो भरेगा। हम किसी के लिए जज नहीं बनेंगे। कोई अच्छा है तो अच्छा है, नमस्कार है, कोई बुरा है तो उसके कर्म है वो जाने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तू क्यों भया उदास, कबीर जी ने कुछ ऐसा दोहा कहा था कि जो करेगा वो भरेगा, मैं उसके ऊपर ध्यान ना दूं, वो कबीर जी को जरूरत नहीं है, वो हमको जरूरत है उस चीज की कि हम दूसरे के कर्मों को जज ना करें। अगर हम दूसरे के कर्मों को देख के किसी भी प्रकार की जजमेंट देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, समझो
बेड़ा गर्क अपना कर लिया। ये छोटा सा इतना अपराध होता है। जब हम रेकी सिखाते हैं तो उसमें एक ये नियम प्रमुख होता है कि किसी को देख के जज नहीं बनना कि वो ऐसा है या वैसा है। वो उसके कर्म है, वो जाने, अच्छा है या बुरा है, उसको क्या करना है वो जाने। अगर कभी गलती से किसी के प्रति निंदा या वाक्य निकल भी जाए तो मन ही मन में क्षमा याचना कर लें, आपकी एनर्जी वापस पॉजिटिव हो जाती है। यही इसका रूल है, क्योंकि आदत बनी होती है पुरानी हमारी, किसी की निंदा बुरा कुछ भी कर दिया। अगर ऐसा गलती से कोई वाक्य निकल भी जाए तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे से ये गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो और मैं अब धीरे धीरे आपकी कृपा से सुधर रहा हूं। जैसे ही आप क्षमा याचना करेंगे आपकी एनर्जी छटक से पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन तभी होगी जब निरंतर अभ्यास करेंगे कि मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना। केवल आप मन को शुद्ध कर लेंगे दूसरों के प्रति, और सबके अंदर केवल परमात्मा, केवल परमात्मा, केवल नारायण, केवल राम है, ऐसा चिंतन अगर कोई 6, 7, 8 महीने करने लग जाए वो साक्षात नारायण का रूप हो जाएगा। बस फर्क इतना ही होगा कि 4 हाथ नहीं होंगे, वो नारायण वाली सिद्धि जो भगवान के पास है, भगवान के नाम की परम सिद्धि, परम ध्यान की सिद्धि, वो उसको प्राप्त हो जाती है। हर घट में राम है, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में राम है। केवल इतना सा चिंतन व्यक्ति को पार लगा देगा। और जो ग्रोथ कोई 10 साल 20 साल में नहीं कर पाया, इस छोटे से शुद्धिकरण से और इन गलतियों से बच के आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो ग्रोथ मिल जाएगी। जितना काम करना है अपने ऊपर करना है, अपना शुद्धिकरण, वो हो गया बेड़ा पार। जो भगवान का भजन करने लगते हैं, भगवान उनके स्वयं पीछे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के कि बोल बेटा तेरे को क्या चाहिए। जो मन को स्वच्छ रखते हैं उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। 10 मिनट किया हुआ राम नाम उनको इतना फलित होता मैंने देखा है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हजारों लोग हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनके आभा मंडल, चक्रों की ऊर्जा, एक अलग ही दिव्यता उनके अंदर होती है। फिर मैं उनको कभी अलग से पूछता था कि तुम बताओ कितनी देर तुम मेडिटेशन करते हो, क्योंकि मुझे आइडिया होता था ये घंटों घंटों मंत्र जाप अनुष्ठान इसने किए होंगे। तो वो कहते हैं मेरा नियम है बस ये 5 मिनट 10 मिनट धूप जोत जलाई, 15 मिनट मैंने किया, इतना सा। मैंने कहा 15 मिनट में हो नहीं सकता। फिर उसके ऊपर रिसर्च करके मुझे समझ में आई कि इस व्यक्ति की चेतना किस प्रकार की है। मन केवल शुद्ध है, हर व्यक्ति के लिए शुद्ध है, एक भोलापन है। उनकी आभा ऐसे होती है कि किसी नेगेटिव स्थान से गुजर जाए तो वो स्थान जो नेगेटिव है वो मंदिर जैसा स्वच्छ हो जाता है। वो ऊर्जा कहां से मिलती है? केवल मन की स्वच्छता से। छोटी सी चीज हम अपने आप को साध लें, आप जीवन में भयंकर परिवर्तन पाएंगे। सारे अंदर आपके रोए रोए में प्रकाश भर जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचा दें ताकि दूसरे भी कुछ भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।